Hello everyone, I hope you are doing well. So in previous video we have discussed about network architecture. We know that it is divided into two parts. You can say it has two types. One is peer-to-peer and second client server. We have also discussed about peer-to-peer architecture. Link in description. So now let's start. Advantage of peer-to-peer network. So first advantage is each computer in peer-to-peer network manage itself. जो हर एक कंप्यूटर होता है वो मैनेज खुद ही करता है. So the network is quite easy to set up and maintain. तो वो इजी हो जाता है सेटअप करना, मेंटेनेंस करना. इट इज एज सिंपल एज इन द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स द सर्वर हैंडल ऑल द रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट. जो सर्वर होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, जो सर्वर होता है वो हैंडल करता है क्लाइंट की जो भी सारी रिक्वेस्ट होती है. दिस प्रोविजन इज नॉट रिक्वायर्ड इन पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग एंड द कॉस्ट ऑफ द सर्वर इज सेट. पीयर टू पीयर में ऐसा नहीं होता, सारे आपस में लिंक होते हैं. एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये, तो ये इस टाइप से कनेक्ट होंगे. इस टाइप से सारे कनेक्ट हो गए आपस में. ओके, सो इसके अंदर कोई भी मेन सर्वर वैसे नहीं है, तो सारे आपस में कनेक्ट है. सो इसके अंदर ये सर्वर की कॉस्ट बच जाती है. इट इज इजी टू स्केल टू पीयर नेटवर्क एंड ऐड मोर नोड्स. दिस ओनली इंक्रीज द डाटा शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सिस्टम. क्या मतलब हो गया, इसको स्केल करना इजी है. आपको और कोई एक और लगाना हुआ तो उसके साथ आप सारे कनेक्ट कर दोगे. इजी है. इंक्रीज द डाटा शेयरिंग कैपेसिटी. इसके अंदर डाटा शेयरिंग की कैपेसिटी को इंक्रीज करना हो तो none of the nodes in peer-to-peer networks are depend on the other for their functioning. क्या मतलब हो गया, वो किसी और नोड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती. ये है, ये खुद के ऊपर डिपेंड करेगी. पहला पॉइंट के अंदर क्या था, मैनेज इटसेल्फ. ये खुद ही इटसेल्फ मैनेज करती है. तो दैट मींस ये किसी और के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, वो खुद ही सारा मैनेज कर लेती है. सो इट्स अबाउट एडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर मॉडल. सो लेट्स मूव ऑन टू डिसएडवांटेज ऑफ peer to peer model. So let's see. First is it is difficult to back up the data as it is stored in different computing system and there is no central server. As I said कि इसके अंदर कोई भी बीच में सेंट्रल सर्वर नहीं है जिसके अंदर डाटा स्टोर हो. सो क्या होगा, सारे अपना अपना डाटा रखेंगे. तो कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है ड्यू टू सम रीजन, सो उसका डाटा हम बैकअप के रूप में नहीं निकाल सकते. बाई चांस उस कंप्यूटर का कुछ और टाइप से सिस्टम हो, मतलब उस चीज़ को इफेक्ट ना कराओ डाटा को, तो हम उसका निकाल सकते हैं हम उस डाटा को. परंतु वो डैमेज हो चुका है कंप्लीटली कंप्यूटर, तो हम उसको डाटा जो भी उसका डाटा है हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते. इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ओवरऑल सिक्योरिटी इन पीयर टू पीयर नेटवर्क एज ईच सिस्टम इज इंडिपेंडेंट कंटेन्स इट्स ओन डाटा. हर जो पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर नेटवर्क के अंदर सिस्टम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है. तो इंडिपेंडेंट है, कंटेन ओन डाटा, वो अपना डाटा रखता है. सो इट्स अबाउट एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर मॉडल. सो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग. सारी चीज़ों को लिंक करते हुए पढ़ें, काफ़ी इजी है. कंप्यूटर साइंस हो चाहे और कोई सब्जेक्ट हो, आप रियल लाइफ से जितना ज़्यादा कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं पढ़ें. इससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगी और मेरे को बिलीव है आप अच्छे नंबर ला सकते हैं. सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग.